हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज रोहित राठी। इस सेशन में हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका चैप्टर 1 कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ये एक बेसिक यूनिट है आपके टीचिंग एग्जाम के लिए, जो कि आपको आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। जब बच्चा जन्म लेता है तो एज अ टीचर आप बच्चों को ही पढ़ाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बिहेवियर में, और क्या क्या वो रिएक्ट करता है अपने इमोशनल और सोशली। तो इसलिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो उसके विकास के लिए हमें काफी सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करें तो विकास के बारे में। विकास की बात करें तो विकास है क्या, मीन्स डेवलपमेंट, बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले जो विकास होता है वो एक सीरीज में चलता है। जैसे कि आप एक बच्चे को आप एक सीरीज में, जैसे बच्चा पहले छोटा होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक बच्चा, फिर बाद में वो थोड़ा और बड़ा होता है, आगे और आगे, मीन्स ये एक सीरीज में चलता है। आप यूं नहीं कर सकते कि आप एक ही दम इस साइड सीरीज में चले जाए, ना कि ये इस साइड, मतलब रिवर्सिबल नहीं है। मतलब ये प्रोसेस आप एक स्टेज में पहुंच गए तो पहुंच गए, ना तो आप पीछे जा पाओगे ना आगे जा पाओगे, आगे जा पाओगे मीन्स। तो ये एक सीरीज में चलता है, जो है ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ मैनर है, जो इसको प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। जैसे आपके घर वाले कह सकते हैं, जैसे आप उनको पता होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो भविष्यवाणी कर देते हैं, जैसे आपको नॉर्मल इन्वायरमेंट में मिलती रहती होंगी प्रिडिक्टेबल भविष्यवाणियां। और जो ये पैटर्न है ये एक सीक्वेंस में चलता है, जैसे छोटा बच्चा, फिर बाद में और फिर वो, मतलब न्यू न्यू एबिलिटीज को डिफाइन करता है बच्चा, नई नई चीजें सीखता रहता है। और ये एक सीरीज में चलता है, जो कि रिवर्सिबल नहीं है, वो पीछे नहीं आ सकती। जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ का ही पार्ट है। तो हम जानेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ की बात करो तो ग्रोथ है क्या, ग्रोथ वृद्धि है, जो कि हमारे चेंजेस, हमारे बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारा हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, वो एक ग्रोथ की निशानी है। जिसे हम माप सके उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। अब हम आगे बात करें तो ये हमारा डेवलपमेंट है, इसमें हमारी ग्रोथ, ये हमारी मेच्योरिटी, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि बच्चा मेच्योर हो गया, मतलब कि उसके अंदर, मतलब उसके अंदर सोचने समझने की, मतलब सोचना समझना सीख गया, मतलब बच्चा मेच्योर हो गया। जैसे कि उसके विचारों में स्थिरता आ गई हो, जैसे वो अच्छे, जैसे विद एग्जांपल समझे, जैसे बच्चा कोई भी क्वेश्चन सोल्व करता है तो वो मेच्योर हो जाता है, मतलब बोलने का ढंग, उसे हम मेच्योरिटी कहते हैं। ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। जो ये डेवलपमेंट है इसके अंदर ही ग्रोथ आती है और मैच्योरिटी आती है। अब हम आगे बात करें तो फैक्टर्स के बारे में बात करें, कौन कौन से फैक्टर डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं चाइल्ड की। तो सबसे पहले बात करें तो हेरिडिटी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसमें आपके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं आपके पेरेंट्स के, जिससे डिसाइड होता है कि आपका हेरिडिटरी फैक्टर कैसा होगा, आपके बालों का रंग कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी जाएगी, आपका वेट, और आपके प्रिडिक्टेबल कह सकते हैं, ये हेरिडिटी फैक्टर करता है। जो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आपका एनवायरनमेंट या हेरिडिटी में भी कोई वो होती है, चेंजेस आती है, वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर में ही गिना जाएगा। इंटेलिजेंस की बात करें तो अगर अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, आपकी मेंटल स्किल्स बढ़ेंगी, मेंटल स्किल्स बढ़ेंगी। आगे बात करो तो इमोशनल, यूं तो है नहीं कि बच्चा एक इमोशनल प्राणी नहीं है, जैसे उसके अंदर इमोशंस का भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, कभी वो खुश होता है कभी वो दुखी होता है, तो इमोशनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोशल फैक्टर की बात करें तो अगर
बच्चा बाहर ही नहीं जाएगा तो वह सोशल कैसे बनेगा। यूं तो है नहीं कि बच्चा एक कमरे में के अंदर ही बंद रहता है, वो अलग अलग जगह जाता रहता है, सोशली मिलता रहता है अपनी सोसाइटी में या फिर अपने फैमिली मेंबर से। इसलिए एक ह्यूमन बीइंग सोशल होता है। तो आगे बात करूं तो अब मैं बात करूं तो मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कितने प्रकार है। विकास के मेनली 4 प्रकार है, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनली और सोशली। तो जानते हैं सबसे पहले फिजिकल मतलब शारीरिक डेवलपमेंट, जो कि आपके शारीरिक डेवलपमेंट का कहने का अर्थ है जो भी आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आपकी हाइट या वेट या जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे बात करूं तो मैं कोग्निटिव की, जो कि आप संज्ञानात्मक है, जो कि आपकी मेंटल स्किल से मींस आपको थिंकिंग कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, आप लोगों से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और इंटरेक्ट करते हो। तो आगे बात करें तो सोशली सामाजिक, जैसे कि आप ह्यूमन बीइंग एक सामाजिक प्राणी है, तो आप कैसे सोशली अपने आप को विकास करते हो, आप कैसे बोलचाल है आपका कैसा वो है। तो इमोशनली की बात करें तो जैसे कि आप कैसे इमोशंस को कंट्रोल करते हो अपने ऊपर, आप अपने आप को कैसे डेवलप कर पाते हो। तो अब हम जानेंगे इनको वन बाय वन और भी डिटेल में। तो हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे कि आपकी हाइट या वेट जो भी चेंजेस आते हैं आपके, उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि साइज, शेप एंड फिजिकल मैच्योरिटी, जैसे आप एक पूरे अच्छे बॉडी पार्ट को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, उसे हम फिजिकल मैच्योरिटी कहते हैं, ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझे, अगर कोई छोटा बच्चा है वो पेंसिल को अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाता है, और जो 15 साल का बच्चा है वो पेंसिल को अच्छे से पकड़ पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है फिजिकल की, उसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके टाइप्स की बात करूं तो फिजिकल की, एक तो है ग्रोस मोटर स्किल्स और सेकंड है फाइन मोटर स्किल्स। जो ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं वो पूरा बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे दौड़ने के लिए पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए पूरा लेग पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसे ग्रोस मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसे बैटिंग करते समय हम अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ग्रोस स्किल्स कहते हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स की बात करो तो जैसे कोई बच्चा पेंसिल से लिखता है तो वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है, तो उसे हम फाइन मोटर स्किल्स कह सकते हैं। जैसे कढ़ाई, बुनाई या कोई भी एक्स्ट्रा वर्क, उसे हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी उंगलियों का इस्तेमाल हो, कोऑर्डिनेशंस में से सब मिलके काम करें, जैसे उंगलियां, जैसे 5 उंगलियां मिलके लिखती हैं, तो वो एक फाइन मोटर स्किल्स है। तो अब बात करते हैं कोग्निशन डेवलपमेंट की। कोग्निशन डेवलपमेंट होता है जो कि संज्ञान से जुड़ा होता है, जो कि हमारे मेंटल प्रोसेस से जुड़ा रहता है, जैसे हमारी थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मेंटल प्रोसेस जो कि हमारे दिमाग से रिलेटेड है, जैसे हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम तर्क विचार करते हैं अपनी रीजनिंग से, है तो क्यों है और किस लिए है, मतलब एक सॉलिड लॉजिकल एग्जांपल से, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे बात करें तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी आता है, जिसमें बच्चा कॉन्सेप्ट बनाता है। जैसे 4 पैर वाला हमेशा कुत्ता नहीं होता, गाय भी हो सकती है या बफेलो भी हो सकती है, तो इसमें कॉन्सेप्ट बनवाता है बच्चा फॉर्मेशन में से देख के सीखता है। आगे बात करें तो इसमें प्लानिंग भी आती है, जो कि कोग्निशन का ही पार्ट है, मतलब संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, विकास। तो सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें बच्चा सामाजिक होता है, जैसे कि वो अपनी नॉलेज को, जो घर से जो नॉलेज लेके आता है वो बाहर ले जाता है, इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, मतलब एज अ लैंग्वेज। जैसे बच्चा घर से बोलना सीखता है तो वो बाहर जाके उसी लैंग्वेज में बात करता है और इंटरेक्ट करता है और न्यू चीजों को सीखता है, न्यू एबिलिटीज को लाता है, तो इसमें न्यू स्किल्स को डेवलप करता है और इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद अदर्स, जिससे बच्चा सामाजिक हो सके और अच्छी डेवलपमेंट ला सके, उसके अंदर बोलने का विकास हो सके, तो ये सामाजिक विकास है। तो आगे बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट है क्या, जो कि बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार के इमोशंस होते हैं, अगर उसको पता रहेगा कि उसके अंदर कैसे इमोशन आ रहे हैं, जैसे वो कभी कभार रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, तो वो एक इमोशनल के फ्लो की वजह से होता है। अगर उसे हम अच्छे से ट्रीट करें तो उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम स्टेजेस के बारे में बात करेंगे इसकी। तो
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।